ये फूल लगता है कोई मुझे झांक रहा था। ये फूल देखकर तो लगता है शायद वही होगा, रंजीत। रंजीत? कौन रंजीत? जो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, कहता है मुझे बहुत चाहता है और हर बार इसी तरह गुलाब का फूल देकर चला जाता है। दोस्तों, आज हम और एक हॉरर कम क्रिमिनल जॉनर की फिल्म की बात करेंगे और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म से काफ़ी हद तक प्रेरित थी, जो निर्माता निर्देशक मोहन भाकरी के निर्देशन, निर्माण, कहानी और स्क्रीन प्ले के साथ गौहर कानपुरी के गीत और बप्पी लहिरी के म्यूज़िक से सजी थी। फिल्म का नाम है खूनी मुर्दा। दीपक पराशर, श्रीपदा, पुनीत इस्सर, जावेद खान, राजेश विवेक, जगदीप, हुमा खान, अमृतपाल और टीना घाई एवं एवब ऑल किरण कुमार से अभिनीत ये हॉरर फिल्म बॉक्स ऑफिस के दृष्टिकोण से एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट रेखा एक बार रंजीत नाम के एक युवक के प्रति कुछ हमदर्दी दिखाई। रंजीत इसे रेखा का प्यार समझ बैठा और रेखा को प्यार देने के नाम पर पागल होने लगता है। रेखा रंजीत को समझाने में नाकाम रहती है। रेखा इंस्पेक्टर राकेश से प्यार करती है। रेखा से रंजीत एक तरफा प्यार करता रहता है और रेखा को धीरे धीरे पता चलता है कि रंजीत दरअसल मानसिक रूप से एक पागल इंसान है। पुलिस, मिलिट्री बुलवा लो, तब भी नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तुम ये बात तस्लीम करते हो कि तुमने बेगुनाह लोगों के कत्ल किए हैं? वो बेगुनाह नहीं थे, गुनाह किया था उन्होंने, मोहब्बत करने का गुनाह, और मैंने उन्हें उस बात की सजा दी। मामला तब और बिगड़ जाता है जब मनोरोगी या साइको पेशेंट रंजीत गली या रास्ते पर अंतरंग पल में किसी भी प्रेमी युगल को देखते ही उन्हें मार डालता है। अब यही बात वो रेखा को बता भी देता है। रेखा चालाकी से रंजीत को उसके पुलिस ऑफिसर प्रेमी राकेश से गिरफ्तार करवा देती है, लेकिन कोर्ट रंजीत को पागल करार देते हुए पागल खाने में दाखिल करवा देती है। मोहब्बत करना तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है। He is a psychic killer, Your Honor, and not a cold-blooded killer. रंजीत पागल खाने से फरार हो गया है। यकीनन उसका पहला शिकार होगी रेखा। मैं पागल खाने से भाग कर आया तुम्हारा खून करने। रंजीत एक रोज पागल खाने से भाग जाता है और जहां पर ये सब कॉलेज के लड़के लड़कियां एक पार्टी या कैंप फायर के आनंद ले रहे हैं, वहां वो पहुंच जाता है और रेखा का कत्ल करना चाहता है। लेकिन उनके सभी दोस्तों ने मिलकर रंजीत को पहले खूब पीटते हैं और फिर उसको जिंदा जला देते हैं। फिर वे उस हत्या को छिपाने के लिए एक हवेली के बगल में पुराने गैरेज के अंदर एक परित्यक्त कार के डिक्की में रंजीत के आधे जले हुए लाश को छिपा देते हैं। सभी लोग इस बात को जाहिर ना करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रंजीत के कत्ल से जुड़ा हुआ सारे युवाओं और लड़कियों को एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है। उनका बारी बारी कत्ल होने लगता है। Shut up, इंस्पेक्टर। रेखा, मैं हूं तुम्हारा आशिक रंजीत। मौत
के अंधेरे से फूल लाया हूं तुम्हें। रेखा के प्रेमी राकेश को शुरुआत में रेखा के दोस्तों पर शक होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह वास्तव में रंजीत ही है जो आत्मा बन गया है। वो प्रेत आत्मा अपना बदला लेना चाहता है, और जब रेखा को रंजीत की आत्मा ये कहती है कि वो एक एक करके सबको मार डालेगा, तब वो लोग एक शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क लेते हैं। लेकिन रंजीत की आत्मा उस तांत्रिक द्वारा भी पहले काबू में नहीं रहती। आखिरकार पुलिस को भी, यानी कि इंस्पेक्टर राकेश को भी ये बात माननी पड़ती है कि ये सब कत्ला एक आत्मा कर रही है। अंत में तांत्रिक की मदद से राकेश रंजीत के शरीर को नष्ट करने में सक्षम होता है। तांत्रिक की तांत्रिक विद्या से रंजीत का आत्मा का मोक्ष हो जाता है। लेकिन वो सभी लोग जो रेखा के दोस्त थे, उनमें से ज़्यादा को रंजीत मार डाल के अपना बदला पूरा कर लेता है। सिर्फ रेखा और उसके दो दोस्त बच जाने में कामयाब होते हैं। इस फिल्म के नायक दीपक पराशर है, लेकिन फिल्म में उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। दीपक पराशर एक मॉडल के रूप में सफल रहे हैं, लेकिन बतौर नायक उन्होंने ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की। वैसे ये फिल्म हॉरर फिल्मों में देखने लायक फिल्म ज़रूर कही जाएगी। फिल्म की कहानी भी कुछ अलग थी, ख़ास तौर पर इसके मर्डर सीन्स उस वक्त के लिए काफ़ी इनोवेटिव या अलग तरीके के थे। यदि आप आज ये फिल्म देखते हैं तो बेहतर है कि अपने मानसिक सेटअप को 35 साल पहले के समय से समायोजित कर ले। ये फिल्म 1989 में रिलीज़ हुई थी। उन दिनों क्षेत्रीय फिल्में श्वेतश्याम रिलीज़ होती थी। लोग डिजिटल, डॉल्बी सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स जैसे शब्दों से खास परिचित नहीं थे। केबल टीवी नहीं आया था। लोगों का एकमात्र एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की जगह बड़े बड़े थिएटर हॉल थे। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर भी शहर के इलाकों में भी बहुत सारी खाली या सुनसान जगह थी, जहां से कोई भी जब गुजरता था तो इन फिल्मों के मोटे श्रृंगार में भूतिया आकृतियों की कल्पना कर डर जाता था। अगर देखा जाए तो आज के दौर में भी कई फिल्में बन रही है, आ रही है, और वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कौन कह सकता है कि शायद 40 साल बाद की पीढ़ी शायद इन्हें देखकर हंसे, इनका मजाक उड़ाए। उन दिनों भारतीय डरावनी फिल्मों में राम गोपाल वर्मा या महेश भट्ट जैसी भौतिक प्रयोग या ट्रीटमेंट नहीं थी। रामसे ब्रदर्स द्वारा आयातित शैतान या मॉन्स्टर की धारणा को ही बी ग्रेड हॉरर फिल्मों के निर्माताओं द्वारा भुनाया गया, और इन फिल्मों ने बड़े शहरों में अपेक्षा के अनुरूप शायद प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गांव और छोटे शहरों में अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए मोहन भाकरी या विनोद तलवार जैसे निर्माता निर्देशकों ने भी हॉलीवुड के अंग्रेजी हॉरर फिल्मों के भारतीय ढांचे के साथ कई फिल्मों का निर्माण किया। उस समय फिल्म निर्माण में कॉरपोरेट निवेश शुरू नहीं हुआ था। कुछ आर्थिक रूप से मजबूत लोग अपने जेब से पैसा और कुछ बैंक लोन लेकर फिल्में बनाते थे। इस स्थान पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन फिल्मों पर हंसने से पहले एक बात याद रख ले कि सीमित बजट और सीमित तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद भी बेहतर निर्देशन और कलाकारों के अच्छे अभिनय की वजह से ही इन फिल्मों ने दर्शकों पर इतना प्रभाव छोड़ पाया था। खूनी मुर्दा उस समय की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक थी। जब हम स्कूल हाफ पैंट पहनकर जाते थे तो हमने कुछ दोस्तों को इस फिल्म के बारे में बात करते हुए सुना, जिन्होंने स्कूल से भागकर ये फिल्म देखी थी।